अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों का भी अहम रोल था। नई नस्ल को वाकिफ करवाने सदर मजलिस का मशवरा। हैदराबाद के 3 तुलबा नलगुंडे के ज़ख़ीरा आब में ग़रक़ाब। कर्ज लेने वालों को रिकवरी एजेंट्स हिरासा न करें और धमकी न दी जाए, RBI का बयान। और हजर अस्वद की जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए साफ सफाई। और अब खबरों की तफसील। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जिद्दोजहद आज़ादी में मुसलमानों के रूल पर मुनक़्क़िद शुदनी जलसे के इनेक़ाद का मकसद हमें किसी की वफादारी की सनद नहीं चाहिए, बल्कि इन तक़ारीब का इनेक़ाद इसलिए किया गया है कि हमारे इस्लाफ़ और बुज़ुर्गों ने जो क़ुरबानियाँ दी और मेहनत व जिद्दोजहद की, इसका जश्न मनाया जाए। हिंदुस्तान की आज़ादी की 75वें जश्न तक़ारीब के सिलसिले में मजलिस के ज़ेर एहतमाम हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का किरदार पर एक जलसा आम जुमा को सालार मिल्लत ग्राउंड वृंदावन कॉलोनी शेख पेट टोली चौकी हैदराबाद में मुनक़्क़िद हुआ। जलसे आम में सैकड़ों की तादाद में सामईन ने शिरकत की। इस मौके पर सदारती खिताब में बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि बाज़ जाहिल लोगों के दिलों में जो नफरत पाई जाती है, उन्हें आईना दिखाना जाए कि मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों का ज़बरदस्त किरदार रहा है। उन्हें ये बताया जाए कि मुल्क की आज़ादी की बुनियाद नाथूराम गौडसे नहीं बल्कि सिराजुद्दौला ने डाली थी। आज़ादी की जिद्दोजहद की जो इमारत खड़ी हुई, उसकी बुनियादों में हमारे इस्लाफ का खून शामिल है। जब ये इमारत तामीर होना शुरू हुई तो उसे गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू वगैरह ने मुकम्मल किया। इस इमारत को मजीद खूबसूरत बनाए रखना ही ईसार और कुर्बानी के मुजाहरे करने पड़ेंगे। बुजुर्गों के ख्वाबों को जिंदा रखना है तो मजहबी इख्तलाफात को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की नफरत और इख्तलाफात से मुल्क को नुकसान होगा और बुजुर्गों की कुर्बानियाँ ज़ाया हो जाएंगी। मुल्क की आज़ादी के 75वें बरस के मौके पर हम सबको चाहिए कि हम आपस में अपने दिलों को मिला लें, इस मुल्क की हिफाजत के लिए तजदीद अहद करें। इस खुशी के मौके पर हर एक को फ़ख्र करना पड़ेगा और माजी को भी मानना पड़ेगा, जिसके लिए सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी। आज़ादी का समर मुल्क के तमाम शहरियों को मिलना चाहिए। किसानों, आंगनबाड़ी वर्कर्स के अलावा समाज के तमाम पिछड़े तबकात को मसावी हुकूक मिलने चाहिए। जिस तरह तमाम मज़ाहिब के लोगों ने मिलकर इस मुल्क से अंग्रेज़ों को भगा दिया, उसी तरह तमाम को मिलकर इस मुल्क से जुल्म व जबरो इस्तिबदाद को मिटाना होगा। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मजलिस की जानिब से इस जलसे का इनेक़ाद इसलिए किया गया है कि हमारे इस्लाफ की तारीख से नई नस्ल को वाकिफ करवाया जाए। उन्होंने बताया कि सन 1757 में पलासी में सिराजुद्दौला की जंग से जिद्दोजहद शुरू हुई थी। 1764 में बक्सर की जंग हुई। 1774 में रोहिला की जंग हुई। 1799 में टीपू सुल्तान की शहादत हुई। 1857 में कई कुर्बानियों के बाद जब 1947 आया तो हमें आज़ादी हासिल हुई। सदर मजलिस ने कहा कि हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद के इमाम मौलवी अलाउद्दीन ने जिहाद पर खुतबा दिया और तुर्रेबाज खां के साथ जुलूस निकाला तो कोठी सुल्तान बाजार पर अंग्रेजों ने गोलियां चलाईं। मौलवी अलाउद्दीन पहले हैदराबादी थे जो काला पानी में तकरीबन 30 साल तक महरूस रहे और वहीं इंतकाल कर गए। तुर्रेबाज खां को गोली मारकर सुल्तान बाजार के पास कई दिन तक लटका दिया गया था। हजरत अहमदुल्लाह शाह मदरासी को उनके पीरो मुर्शद ने सिलसिले कादरिया की जब खिलाफत अता की तो उनसे अहद लिया था कि वो मुल्क से अंग्रेजों को खाली कराएंगे और इतने जबरदस्त मुजाहिद थे कि उनके सर पर 50,000 चांदी के सिक्कों का इनाम रखा गया था। एक अंग्रेज ने 30 साल जिद्दोजहद के बाद किताब लिखी तो उसने अहमदुल्लाह शाह मदरासी का तस्करा करते हुए लिखा कि उनके जैसा मुजाहिद कभी नहीं देखा गया। तेलंगाना एमसेट की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 21 अगस्त से 17 अक्टूबर तक 3 मराहिल में काउंसलिंग होंगी, जिसकी तफसीलात कुछ इस तरह हैं। पहले मरहले की काउंसिल 21 से 29 अगस्त तक ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग, 23 से 30 अगस्त तक सर्टिफिकेट्स की जांच, इस महीने की 23 तारीख से 2 दिसंबर तक वेब ऑप्शन का इंतखाब, 6 सितंबर को इंजीनियरिंग सीटों का अलाटमेंट। दूसरे मरहले की काउंसलिंग 28 और 29 सितंबर को स्लॉट बुकिंग, 30 सितंबर को सर्टिफिकेट्स के दूसरे मरहले की जांच पड़ताल, 28 सितंबर से 1 अक्टूबर तक वेब ऑप्शन का इंतखाब, 4 अक्टूबर को इंजीनियरिंग सीटों का अलाटमेंट। तीसरे मरहले की काउंसलिंग 11 अक्टूबर से आखिरी मरहले की काउंसलिंग, 13 अक्टूबर को सर्टिफिकेट्स की जांच पड़ताल, 11 से 14 अक्टूबर तक वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन, 17 अक्टूबर को फाइनल इंजीनियरिंग सीटों की अलाटमेंट, 20 अक्टूबर को स्पॉट एडमिशन के लिए रहनुमायाना खतूत जारी किए जाएंगे। तेलंगाना के वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने यौम आज़ादी की डायमंड जोबली तकारीब के ज़िमन में निकाली गई फ्रीडम रैली में हवाई फायरिंग कर दी, जिस पर सोशल मीडिया में वजीर मौसूफ के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया जा रहा है।
بتایا گیا ہے کہ آج محبوب نگر میں فریڈم ریلی نکالی گئی۔ اس موقع پر وزیر سرینیواس گوڑ نے ریلی میں شامل ایک پولیس جوان سے SLR گن لے کر اچانک ہوا میں فائرنگ کر دی، جس پر ریلی میں شامل عہدیدار حیران رہ گئے۔ سوشل میڈیا پر ہوائی فائرنگ کا ویڈیو وائرل ہو گیا۔ تلنگانہ جاگرتی کے زیر اہتمام ہندوستانی آزادی کے 75 سالہ تقاریب کے سلسلے میں بچوں کے لیے ایک شعری اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، جس میں تلنگانہ بھر سے جملہ 500 بچے شعراء حصہ لیں گے۔ موضوع حب الوطنی دیا گیا ہے۔ نظم پڑھنے کا وقت 2 منٹ ہوگا۔ یہ شعری اجلاس 16، 17، 18 اگست کو تلنگانہ سرسوتا پریشد آبٹس حیدرآباد میں ہوگا۔ جماعت دہم اور اس سے نیچے کی جماعتوں کے طلباء اپنے نام درج کروا سکتے ہیں۔ بچے اشعار، نظمیں تیلگو، ہندی، انگریزی، اردو، سنسکرت جیسی کسی بھی زبان میں لکھ سکتے ہیں۔ رجسٹریشن کے وقت اشعار نظم پیش کرنے والے بچوں کے مندرجہ ذیل معلومات فراہم کرانا ضروری ہے: نام، کلاس، اسکول، اشعار نظم کی زبان، فون نمبر۔ نظم اشعار پڑھنے والے تمام بچوں کو یادگار شال اور توصیفی سند پیش کی جائے گی۔ پروگرام میں شرکت کرنے والے ہر طالب علم اور اس کے ساتھ آنے والا ایک شخص کے لیے زہرانے کا انتظام رہے گا۔ اس پروگرام میں پڑھی گئی منتخب نظموں، اشعار کو تلنگانہ جاگرتی کے مجموعہ کلام میں شائع کیا جائے گا۔ مزید تفصیلات کے لیے فون نمبر 9390648815 پر رابطہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ ضلع کاماریڈی میں کانگریس کے سینئر لیڈر و سابق وزیر محمد علی شبیر نے آزادی کی گورو یاترا میں شرکت کی، جو کانگریس کی جانب سے قومی سطح پر یوم آزادی کی ڈائمنڈ جوبلی تقریبات کے ایک حصے کے طور پر نکالی جا رہی ہے۔ آزادی کی گورو یاترا ڈوما کونڈا منڈل کے گڈی کوٹا سے ڈوما کونڈا شہر تک 7 کلومیٹر پیدل نکالی گئی۔ اس موقع پر محمد علی شبیر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پروگرام کا مقصد ملک میں اتحاد، بھائی چارے کو فروغ دینا ہے، جبکہ ملک میں نفرت کا ماحول ہے۔ گاندھیائی رواداری اور مذہبی دوستی ہی ایک مضبوط قوم بنا سکتی ہے۔ اس یاترا کا مقصد آزادی کے جنگجوؤں کی قربانی کو یاد کرنا ہے، جنہوں نے اس ملک کو بنایا ہے۔ ہمارا پیغام نفرت اور تقسیم کی سیاست کے خلاف اتحاد ہے۔ ہمیں انڈین نیشنل کانگریس اور اس کی قیادت کے شاندار کردار پر فخر ہے کہ ہندوستان کو ایک عالمی قابل احترام سپر پاور بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ کانگریس نے ہندوستان کو ایک جدید، خوشحالی اور مساوات کا ملک بنانے کی قیادت کی، لیکن ہمیں اپنے قوم کی تعمیر کے سفر میں میلوں کا سفر کرنا پڑا۔ محمد علی شبیر نے کہا کہ یہ پیغام کانگریس کی اس تشویش کو ظاہر کرتا ہے کہ بی جے پی اب فرقہ پرستی کے بجائے قوم پرستی کا استعمال کر رہی ہے، حالانکہ وہ آزادی کی جدوجہد میں حصہ لینے سے دور تھی۔ بی جے پی کی قوم پرستی اور سلامتی کی مہم ہی اس کے سیاسی ایجنڈے کو آگے بڑھاتی ہے۔ 75 سال پہلے کانگریس نے ہمارے ملک کی آزادی کے لیے بہادری سے جنگ لڑی تھی۔ آج کانگریس ان طاقتوں سے لڑ رہی ہے جو ہماری آزادی کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں۔ جب بھی بی جے پی محسوس کرتی ہے کہ عوام ان سے ناراض ہیں تو وہ لوگوں کو مذاہب کے درمیان تقسیم کرنے کے پروگرام شروع کرتی ہے۔ اسی پروگرام کے تحت بی جے پی کشمیر فائلز فلم اور NRC، کرناٹک میں حجاب اور حلال گوشت، CAA جیسے قوم پرستی کے مسائل پیش کرتے ہوئے انتخابات جیتنے کی کوشش کرتی ہے۔ کوٹلہ ٹاؤن میں یوم آزادی کی ڈائمنڈ جوبلی تقاریب کے پیش نظر بھاری ترنگا ریلی نکالی گئی، جس میں مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے قائدین و کارکن کے علاوہ مجلس بلدیہ کی چیئرپرسن، کونسلرز، اسکول اور کالج کے طلباء کی کثیر تعداد موجود تھی۔ ترنگا ریلی کنگ گارڈن سے شروع ہو کر گودام روڈ نندی پر اختتام کو پہنچی۔ ریلی میں مسلمانوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی، جو مجاہدین آزادی کی تصاویر پر مشتمل بینرز ہاتھوں میں رکھے تھے، جس میں مولانا ابوالکلام آزاد، ڈاکٹر ذاکر حسین اور دیگر مسلم مجاہدین آزادی کی تصاویر بھی شامل تھیں۔ حیدرآباد کے کالج کے 3 طلباء ضلع نلگنڈے کے ذخیرہ آب میں تیراکی کے دوران غرقاب ہو گئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق شہر کے خانگی فارمیسی کالج کے طلباء آج تفریح کی غرض سے ناگرجنا ساگر پہنچے تھے۔ دوپہر کے بعد وہ اکم پلی بیرج پہنچے اور وہاں تیراکی کے لیے پانی میں اترے تھے کہ غرقاب ہو گئے۔ غرقاب ہونے والے طلباء کی شناخت آکاش، کرشنا اور گنیش کے طور پر کی گئی ہے۔ ان کی نعشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے دیورکنڈے کے ایریا ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ تلنگانہ RTC کی بس کاماریڈی میں الٹ گئی، جس کے نتیجے میں بس میں سوار 29 افراد میں سے 7 افراد زخمی ہو گئے، جس سے بڑا حادثہ ٹل گیا۔ زخمیوں کو جنہیں کاماریڈی کے ایریا ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ یہ حادثہ کاماریڈی کے قریب ٹیکریال کے پاس پیش آیا۔ بس کاماریڈی بس اسٹیشن سے بانسواڑہ جا رہی تھی۔ بتایا گیا ہے کہ ڈرائیور کو اچانک چکر آ گئی، جس پر وہ بس کو روڈ ڈیوائیڈر سے ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں بس الٹ گئی۔
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने माली इदारों से कहा है कि कर्ज की वसूली से मुताल्लिक़ एजेंटों को कर्ज वसूल करने के सिलसिले में किसी भी कर्जदार को जुबानी या जिस्मानी तौर पर हिरासा या खौफजदा नहीं करना चाहिए। आरबीआई ने मजीद सलाह दी है कि कर्ज की वसूली करने वाले एजेंट्स को कर्जदार के अहल खाना, जमानती और दोस्तों की ज़ातियात में दखल अंदाजी या उन्हें खुलेआम बेइज्जत नहीं किया जाना चाहिए। आरबीआई ने पाया है कि माली इदारों के कर्ज की वसूली के एजेंट वक्तन फ़वक्तन उन्हें जारी की गई हिदायत से इन्हिराफ कर रहे हैं। उन एजेंट्स के तौर तरीकों से पैदा हुई सूरत हाल पर तशवीश के तनाजुर में आरबीआई ने उन एजेंट से कहा है कि वो कर्जदारों को सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद फ़ोन ना करें। आरबीआई ने वसूली एजेंटों से मोबाइल या सोशल मीडिया के जरिए कर्जदारों नामुनासिब मैसेजेस भेजने या धमकी आमेज या बेनाम या बार बार कॉल करने से बाज रहने के लिए कहा है। इन हिदायत का इतलाक इलाकाई बैंकों, कमर्शियल बैंकों, कोऑपरेटिव बैंकों, नॉन बैंकिंग माली कंपनियों और कुल भारतीय माली इदारों पर होगा। आरबीआई ने खबरदार किया है कि उसूली एजेंटों के जरिए उन हिदायत की खिलाफ वर्जी को संजीदगी से लिया जाएगा। नीज उसने वाजे किया है कि अलबत्ता ये रहनुमायाना खतूत 3 लाख रुपये सालाना आमदनी वाले खानदानों को माइक्रो फाइनेंस या किसी जमानत के बगैर खर्च पर लागू नहीं होगा। खाने काबा की दीवार में जुड़ा हजर असवद एक ऐसा मुक़द्दस पत्थर है जिसका हर रोज़ हज़ारों अफराद बोसा लेते हैं। ये सिलसिला दिन के 24 घंटे, महीने के 30 दिन और साल के 12 महीने जारी रहता है। उसकी देखरेख और सफाई एक अहम काम है। हरम मक्की में रोज़ बरोज़ ज़ायरीन की बढ़ती तादाद के पेश नज़र इस अमल की अहमियत और बढ़ जाती है। एक ताज़ा इत्तला के मुताबिक हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के सरबराह आला शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सदीस की हिदायत पर हजर असवद की सफाई और इस्लाह व तज़यीन का काम जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए अंजाम दिया गया। ये काम माविन सरबराह आला डॉक्टर साद मल हमीद ने अपनी निगरानी में अंजाम दिया। आजिल वेबसाइट के मुताबिक डॉक्टर मोहम्मद ने बताया कि हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया खाने काबा से मुताल्लिक़ तमाम उमूर अपनी निगरानी में कराती है। तमाम इदारों और फरीक़ों के दरमियान एकजहती पैदा करके काम नहायत मेयारी तरीके से अंजाम दिए जाते हैं। अल मजमिद ने कहा कि दरअसल खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी खुसूसन खाने काबा से गहरी अकीदत रखते हैं। उन्हें इस बात का एहसास है कि दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों में खाने काबा का बड़ा रुतबा है। वाज़ेह रहे कि हरमैन शरीफैन में सफाई और देखरेख का जो काम है वो अपनी मिसाल आप है। इन मुक़द्दस मुकामात पर हर लाखों ज़ायरीन आते हैं, मगर यहाँ कहीं कचरे का कभी एक तिनका नजर नहीं आता। गुस्ताख मुसन्निफ सलमान रुश्दी की हालत तशवीशनाक बताई गई है, जिस पर गुज़िश्ता रोज़ अमेरिका में एक लेक्चर के दौरान हमला हुआ था। सलमान रुश्दी इस वक्त वेंटिलेटर पर ज़ेरे इलाज है और डॉक्टर्स का कहना है कि उसका जिगर मुकम्मल तौर पर ख़राब हो गया है। डॉक्टर्स ने कहा कि उसकी आंख भी ज़ाया होने का इम्कान है। न्यूयॉर्क के चौथाकोवा इंस्टीट्यूट में एक प्रोग्राम में शिरकत के दौरान एक नौजवान ने गुस्ताख सलमान रुश्दी पर हमला किया। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि तकरीर के दौरान वो स्टेज पर चढ़कर दौड़ता हुआ गुस्ताख सलमान रुश्दी पर 10 से 15 वार किए, जिसके नतीजे में रुश्दी की गर्दन और पेट में शदीद चोटें आईं। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों का भी अहम रोल था। नई नस्ल को वाकिफ करवाने सदर मजलिस का मशवरा। हैदराबाद के 3 तुलबा नलगुंडे के ज़ख़ीरे आब में ग़रक़ाब। कर्ज लेने वालों को रिकवरी एजेंट्स हिरासा ना करें और धमकी ना दी जाए, आरबीआई का बयान। और हजर असवद की जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए साफ सफाई। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।